आरव और नयनिका व्यस्त कार्यालय कैफे के बीच खड़े हैं। उनकी उपस्थिति दोपहर की भीड़ को चीरती है। आरव का चिढ़ाना हवा में गूंजता है। आज फिर से नीला पहनकर? क्या तुमने हर दिन मेरे पसंदीदा रंग में आने की कसम खाई है? नयनिका की तीखी प्रतिक्रिया आरव के चंचल ताने को भेदती है। बिल्कुल नहीं, मेरा तुम जैसे लोगों को प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं है। उनका मजाक कैफेटेरिया को भर देता है। ट्रे की खड़खड़ाहट और बातचीत के बीच शब्दों की एक चंचल लड़ाई। कैफेटेरिया उनके चारों ओर गूंजता है। उनकी तेज बातों के नीचे छिपे स्नेह के सूक्ष्म नृत्य से अनजान। नयनिका अपनी डेस्क पर बैठती है। कंप्यूटर स्क्रीन की चमक उसकी तीव्र दृष्टि में प्रतिबिंबित होती है। आराव आता है। उसकी आंखें चंचल इरादे से चमकती हैं, क्योंकि वह चुप्पी तोड़ता है। तो वह अभूतपूर्व परियोजना कैसी चल रही है? आरव का चिढ़ाने वाला सवाल हवा में तैरता है। नयनिका ने जानबूझकर आरव को अनदेखा किया। उसका ध्यान फिर से उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया। आरव का कार्यालय शांत है, लेकिन तनाव हवा में भर जाता है, क्योंकि आरव टहलना शुरू कर देता है। आरव का चेहरा इस एहसास के साथ सख्त हो जाता है कि उसे नयनिका पसंद है। आराध्य पर पछतावे की एक लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वह समझता है कि उसका इरादा उसे चोट पहुंचाने का कभी नहीं था। आरव की आंखों में संकल्प चमकता है, क्योंकि वह एक दृढ़ निर्णय लेता है। आरव उद्देश्य के साथ निकल पड़ता है, माफी मांगने के लिए दृढ़। नयनिका अपने कार्यालय में प्रवेश करती है। शांति उसके विचारों को बढ़ाती है। उसकी निगाह एक छोटे से नोट पर टिक जाती है, जो एक कप कॉफी के बगल में रखा है। एक अप्रत्याशित पेशकश। द नोट विस्पर्स अ हिडन अपॉलजी। सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, पर हां, तुम्हें मिस करने का जरूर है। नयनिका के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई, जो दिल से भेजे गए संदेश की मूक स्वीकृति थी। अपने दफ्तर की शांति में नयनिका की मुस्कान बहुत कुछ कहती है। नयनिका उद्देश्यपूर्ण तरीके से ऑफिस कैफेटेरिया में घूमती है। उसके कदम मापे जाते हैं और उसकी निगाहें टिकी होती हैं। आरव ऊपर देखता है। नयनिका के आने पर उसके चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा है। नयनिका कॉफी मशीन की ओर इशारा करती है। हवा में एक मौन निमंत्रण लटका हुआ है। क्या आप कुछ कॉफी लेना चाहेंगे? नयनिका पूछती है। उसका लहजा सामान्य पर आशावादी था। आरव का चेहरा वास्तविक खुशी से चमक उठता है। जरूर, मुझे यह बहुत पसंद आएगा। कॉफी का वादा कार्यालय के कैफे में कनेक्शन के साझा क्षण के साथ जुड़ जाता है। शाम ढलते ही आरव और नयनिका शांत पार्क में घूमते हैं। उनकी परछाइयां फीकी रोशनी में लंबी होती जा रही हैं। आरव नयनिका की ओर देखता है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान के साथ वह कबूल करता है। नयनिका से, मुझे लगता है कि मैं तुमसे कुछ भी कह सकता हूं। नयनिका उसकी ओर देखती है। उसकी आंखें स्नेह से चमक रही हैं। मुस्कुराते हुए, मैं भी। आरव, ऐसा लगता है जैसे हम जुड़े हुए हैं। आरव रुक जाता है। उसकी आवाज भावना से भरी हुई है। नयनिका, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। नयनिका का चेहरा नरम पड़ जाता है। उसकी आवाज कोमल हो जाती है, क्योंकि वह स्वीकार करती है। आरव, मुझे लगता है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। आरव के अपार्टमेंट की धुंधली रोशनी अंतरंग एकांत का माहौल बनाती है, जो आधुनिक फर्नीचर के चारों ओर नाचने वाली छायाएं डालती है। शांत सन्नाटे में आरव और नयनिका करीब खड़े हैं। हवा अनकहे अरमानों से भरी है। उनके शरीर लगभग एक दूसरे को छू रहे हैं। आरव और नयनिका गले मिलते हैं, एक दूसरे को एक ऐसी दुनिया में खींचते हैं जहां उनकी साझा गर्मी के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है। आलिंगन एक भावुक चुंबन में गहरा जाता है। प्रेम और लालसा की एक मूक भाषा जो उनके होठों के मिलन में व्यक्त होती है। कोमल बाद में परछाइयां अपने रहस्य को छिपाने की साजिश रचती प्रतीत होती हैं, क्योंकि अपार्टमेंट अंतरंगता का आश्रय बना रहता है। आरव और नयनिका हाथ में हाथ डालकर कार्यालय से गुजरते हैं। उनके कदम उनकी साझा खुशी की गूंज करते हैं। सहकर्मी उन्हें गुजरते हुए देखते हैं। उनकी मुस्कुराहटें आरव और नयनिका के प्यार की गर्मी को दर्शाती हैं। आरव और नयनिका एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में एक प्रेम कहानी झलकती है, जो इन्हीं
दीवारों के भीतर जन्मी है। आरव का हाथ धीरे से नयनिका के चारों ओर कस जाता है, जो स्थायी स्नेह का एक मौन वादा है। नयनिका की मुस्कान चमक उठती है जब वह आरव को देखती है। उनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ती रहती है।